जब चुनाव आया तो कांग्रेस को कम से कम ये तो याद आया नहीं कि बिहार में रोजगार मेला लगाना चाहिए। अब ये नौटंकी ड्रामा करने से कितना आपको फ़ायदा होने वाला है, हमको तो लगता है कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष जी, बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, अंतिम सत्र कह सकते हैं इसको, साल 2020 से 25 का। क्या कहेंगे, किस तरीके का मुद्दा होगा? विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, एनडीए का तो मुद्दा हमेशा विकास का रहा है और विकास का ही मुद्दा रहेगा। बिहार का भला कैसे हो इसका विषय रहेगा। आगे कुछ इस कैबिनेट में और जो बचा खुचा है, जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो विजन रहा है विकास का, और उस विकास के पटल पे अगर कुछ छूट गया है, जो कई दौरे से, जीविका दीदी के बात करने से और जो अपने बिहार के लोगों कई मीटिंग से जो कुछ भी है उनको हेल्प करने के लिए, वो सब विषय आएगा और लगभग इसमें कुछ ऐसा होगा जो एक बिहार को नया गति और दिशा देगा। एक तरफ जहां आपका श्रम संसाधन विभाग बिहार में युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहा है, बीते दिनों रोजगार भी आपने देने का काम किया, आपके विभाग ने देने का काम किया, लेकिन अब जाकर देखा जाए तो विपक्ष भी रोजगार दे रहा है। कल ज्ञान भवन में ही रोजगार मेला कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया था। 7,000 सुपर युवाओं को रोजगार दिया गया। दावा किया गया कि कांग्रेस ही रोजगार दे सकती है। अब चलिए, कम से कम जब चुनाव आया तो कांग्रेस को कम से कम ये तो याद आया नहीं कि बिहार में रोजगार मेला लगाना चाहिए। चलिए, देर से ही सही, जब चुनाव आए तब ये लोग रोजगार मेला लगाए, फिर बिहार और देश का भला के लिए और बिहार और देश के युवाओं के लिए कोई सोच नहीं रहता है। खैर, इसके लिए भी उनको, राहुल जी को बधाई है भाई कि जब चुनाव आए तो आप रोज़गार लगा कर नौकरी देते रहिए। लेकिन बिहार के लोगों को पता है कि आपके रीजन में आपका काफ़ी दिनों तक आपने भारत पे राज किया, काफ़ी दिनों तक आपकी बिहार में सरकार रही और बिहार के भला के लिए, बिहार के युवाओं के लिए आपने क्या क्या किया है ये सबको पता है। अब ये नौटंकी ड्रामा करने से कितना आपको फ़ायदा होने वाला है, ये हमको तो लगता है कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ना आपका ज़मीर है ना आपका ज़मीन है, यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है। सवाल लेंगे आपसे। तेजस्वी यादव ने बिहार को तालिबान से तुलना की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटना हो रही है, बिहार तालिबान बन चुका है भाजपा की सरकार। तेजस्वी जी अब तालिबान शब्द का अर्थ कितना वो जानते हैं हमको तो नहीं पता है, बट उनको ये भी बता देना चाहिए कि जो कल शूटर जो हत्या किया था वो बंगाल से गिरफ्तार होके आ गया पटना, और जो उसको कानूनी कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। वो कोई यहाँ ना कोई बचने वाला है, न यहाँ कोई किसी को छुड़ाने वाला है, न कहाँ किसी को सत्ता पोषित क्राइम कराने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसमें किसी तरह का कोई गलत काम हो या गड़बड़ जो करेगा वो बचेगा नहीं। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से मेरा तेजस्वी जी से आग्रह होगा कि ठीक है, आप तालिबान का परिभाषा ज़रा पब्लिक में बताना चाहिए कि किस विषय में तालिबान है और आपके रीजन में तालिबान का क्या परिभाषा होता था। क्या चुनाव आया तो क्या बिहार और तालिबान का क्या परिभाषा बदल गया, क्या ये भी बताना चाहिए। साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि कल जो क्राइम किया था वो पुलिस को शाबाशी देते हुए कि 24 घंटा के अंदर बंगाल से गिरफ्तार करके जेल के अंदर कर दिया, और बाकी जो और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी, ये भी उनको बताना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह थे इस वक्त हमारे साथ। जहां राहुल गांधी तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रहे थे, वहीं बिहार विधानसभा सत्र शुरू होने को लेकर क्या कुछ कहते आपने सुना है।